हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन महतो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ और रीजनिंग को कैसे कवर किए थे, तो आज मेरा छूटा क्या क्या था, साइंस छूट गया था, जीके और करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस आप कैसे पढ़ेंगे या फिर मैंने कैसे पढ़ा था। ठीक है, साइंस तो सबसे पहले एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। जो एनसीईआरटी 9th और 10th है दोनों का आप फॉलो कीजिए। उसको पहले पढ़िए एकदम, जो भी है, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले बेसिक आप मतलब पूरा एकदम बेसिक से बढ़िया से पढ़िए। एग्जाम्पल को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ना है। जैसे मेरे एग्जाम में आया था कि आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी कौन नहीं है। तो अगर आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी नहीं है, छांटना है हमको, तो सबसे पहले हमको आयनिक बॉन्ड के बारे में प्रॉपर्टी सबको जानना पड़ेगा ना। तो वैसा नहीं है, इसका आपको पूरा एकदम प्रॉपर्टी पढ़ना है बढ़िया से। तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी का बुक 9th और 10th का। ठीक है, और अगर और आपको एडवांस जाना है तो 9th 10th का भारतीय भवन हो गया, उपहार हो गया, इसको भी आप उसके पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसा मत कीजिए कि मेरा पिछले बार जैसे यूथ हो गया, यूथ में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा पढ़ लिए, तो वैसे आपका होगा नहीं, क्योंकि वैसा क्वेश्चन वहाँ आ ही नहीं आ रहा है, लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ऐसे नहीं सकेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप बेसिक को पहले क्लियर कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, भले खत्म हो। और इम्पोर्टेंट अगर लाइन है तो उसको कॉपी में लिखिए, चैप्टर बाय चैप्टर। आपका टाइम है अभी, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है। अभी रेलवे का वैकेंसी आएगा ही आएगा। क्यों? एलएपी आने वाला है, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया। ठीक है, आरपीएफ वगैरह कांस्टेबल का भी आया, क्योंकि अभी पंचवर्षीय योजना चल रहा है। ठीक है, मोदी को देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब साइंस के पर चैप्टर का पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कीजिए और कॉपी में लिखिए उसको, पर चैप्टर बाय चैप्टर। इससे आपका बहुत आसानी होगा। बाद में रिवीजन, कभी शॉर्ट रिवीजन कीजिएगा तो आसानी होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी को ख़त्म कीजिए 9th और 10th। उसके बाद आप भारतीय भवन ले सकते हैं। भारतीय भवन को ख़त्म कीजिए, उसमें थोड़ा एडवांस दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल वगैरह को भी हर चैप्टर का बनाए, क्योंकि न्यूमेरिकल आजकल बहुत सारा पूछ ही रहा है, तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इस तरह आप कॉपी, मतलब क्या बोलते हैं, फेयर कॉपी बनाइए साइंस का बढ़िया से, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा लिखते जाइए। इससे आपका क्लियर भी होगा और शॉर्ट नोट्स भी रह जाएगा बाद के लिए। जो एग्जाम मान लीजिए सामने आ गया, तब आपका वो काम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे साइंस पढ़िए और हमेशा कोशिश कीजिए ग्रुप में पढ़िए, ग्रुप में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरा टॉपिक क्या बच गया है कि करंट अफेयर और जीके। जीके तो बहुत है, अनंत है, कितना पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना घुसते जाइएगा, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। तो आप ऐसा पढ़िए जीके जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, मतलब करंट अफेयर और जीके दोनों एक ही साथ में मेरा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम करंट अफेयर पढ़ते थे, हम करंट अफेयर उत्कर्ष क्लासेस करते थे, जो कि गौरव सर पढ़ाते थे उसमें, और सुबह 6:15 को हमेशा 1-1.5 घंटा क्लास रहता था। उसमें क्या होता था, करंट अफेयर पढ़ाते थे, उससे रिलेटेड जितना जीके हो सके। मान लीजिए कोई क्वेश्चन यूएनओ का क्वेश्चन है, तो यूएनओ से जितना क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में बन रहा है, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं। इस प्रकार देखिए, जीके और करंट अफेयर को एक साथ पढ़िए और टॉपिक बाय टॉपिक। ऐसे नहीं कि पूरा लुसेंट पढ़ लिए, लुसेंट पढ़ते गए, लास्ट जाते जाते पता चला कि पहले वाला सब भूल गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूलने का मनुष्य का प्रवृत्ति है, वो प्रकृति दिया हुआ है कि भूलिएगा आप, उपाय नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप जीके और करंट अफेयर को एक साथ लेके चलिए एकदम। जैसे मान लो ज्योग्राफी, सबको पार्ट बाय पार्ट बांट दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट सब आपका मतलब करंट अफेयर से बन रहा है उसको लिखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, वैसा नहीं, लुसेंट भी पढ़िए, लेकिन क्या बोलते हैं, पूरा दिन रात उसे मत घुस जाइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जीके और करंट अफेयर से कम रहता है। तो आप हो सके तो गौरव सर का वीडियो सब देखिए, जिसमें देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड जो जीके है ना, बढ़िया सा एकदम हैवी बताते हैं, जो कि आपको जो करंट से रिलेटेड रहता है और क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आता है। तो बस ऐसे ही तैयारी किए थे हम करंट अफेयर, जीके और साइंस का। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, जिनका 30 मार्क्स है वो 55-60 के आसपास पहुंच सकते हैं। वैसे तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा, जो मतलब जानता है उसके लिए, और एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेके आएंगे उसके बारे में, कि हम मतलब 60 नंबर आने के बाद हम क्या किए कि मेरा 70+ मार्क्स चाहे। ठीक है, और लेकिन सेट एक जरूर मारिए डेली, एक वो सेट कन्फर्म, कोई ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप डेली एक सेट मारिए। ठीक है, वो आप इग्नोर मत कीजिए सेट को।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो सिलेबस फॉलो कीजिए जितना हो सके। ज़रूरी नहीं कि मेरा सिलेबस ले, अपने हिसाब से टाइम मानिए कि 8 घंटा 10 घंटा, वैसे नहीं है। आप जितना टाइम दीजिए फिक्स टाइम, रेगुलर रहिए। रेगुलर कि 10 दिन फॉलो किए फिर छोड़ दिए, वैसा नहीं। अब रेगुलर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उपाय नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है आजकल। तो आज यही समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय